आपको एक्सेल में काउंट से रिलेटेड किसी भी तरीके का डाउट है तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आपका वह डाउट क्लियर हो जाएगा। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे काउंट फॉर्मूला, फिर हम डिस्कस करेंगे काउंट इफ फॉर्मूला और काउंट इफ के कितने कंडीशन है वह सारे कंडीशन के बारे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। फिर हम डिस्कस करेंगे काउंट इफ्स फॉर्मूला, फिर काउंट इफ्स फॉर्मूले के कितने कंडीशन है वह सारे कंडीशन डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं काउंट फॉर्मूला। जैसे हमें यहाँ पे काउंट करना है कि कितने डेटा है हमने यहाँ पे लिया है, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको कर्सर यहाँ रखे, इक्वल प्रेस करे, काउंट लिखे। काउंट लिखने के बाद आपको टैब बटन प्रेस करना है, आपका काउंट फॉर्मूला सेलेक्ट हो जाएगा। अब आपको नॉर्मली इस डेटा को सेलेक्ट करना है, तो माउस से लेफ्ट क्लिक करके नीचे की ओर ड्रैग करे, आपका डेटा सेलेक्ट हो गया। बट आपका छोटा डेटा है तो सेलेक्ट कर सकते हैं, यही डेटा आपका लॉन्ग होगा तो आपको सेलेक्ट करने में माउस से बहुत टाइम चला जाएगा। आपको कर्सर यहाँ रखना है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन की आपका डेटा सेलेक्ट करने का शॉर्टकट की होता है। एंड आपका डेटा कहीं मूव ना हो जाए ऑटोमेटिक तो F4 से फ्रीज कर दे, ब्रैकेट क्लोज करे, एंटर करे, तब आपको यहाँ पे काउंट दे दिया गया, आप देख सकते हैं। हम इस तरीके से आप काउंट करेंगे 1 2 तो यहाँ पे 20 ही होंगे, आपको यहाँ पे काउंट निकाल दिया गया। इसी तरीके से आपको टेक्स्ट काउंट करना होता तो यहाँ पे काउंट ए फॉर्मूला यूज होता, इक्वल प्रेस करे, काउंट ए लिखे एंड टैब बटन प्रेस करे। अब आपको नॉर्मली कर्सर यहाँ रखना है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन की प्रेस करे एंड F4 से फ्रीज करे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करे, तब देखेंगे कि आपका यहाँ पे 20 निकल कर आ गया डेटा। बट यहाँ पे हमने टेक्स्ट काउंट किया था और हमने यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू। जब आपको न्यूमेरिकल वैल्यू काउंट करना है तो काउंट फॉर्मूला यूज कीजिए, जब आपको टेक्स्ट काउंट करना है तो काउंट ए फॉर्मूला यूज कीजिए। आपको नॉर्मली काउंट करना आ गया होगा। अब जैसे आपको यहाँ पे कंडीशन दिया गया है कि हमें यहाँ पे एप्स का सिर्फ काउंट करना है कि कितने एप्स यहाँ पे यूज हैं हमारे डेटा में, तो वह करने के लिए यहाँ पे काउंट इफ फॉर्मूले का यूज होगा। यूज करना है तो इक्वल प्रेस करे, काउंट इफ लिखे एंड टैब बटन प्रेस करे, आपका फॉर्मूला सेलेक्ट हो गया। अब आपको यहाँ पे प्रोडक्ट में से एप्स का काउंट करना है, तो रेंज में आपको प्रोडक्ट वाले कॉलम को सेलेक्ट करना है, कर्सर यहाँ रखे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन की प्रेस करे, आपका सेलेक्ट हो गया, F4 से फ्रीज करे, कॉमा। अब आपको कैटेगरी में जो भी काउंट करना है वह यहाँ पे लिख दे। अभी आपके एक सेल में वह लिखा हुआ है तो उस सेल को सेलेक्ट कर ले एंड ब्रैकेट क्लोज करे, एंटर करे, तब देखेंगे कि आपका यहाँ पे काउंट निकल कर आ गया। प्रोडक्ट एप्स कितने हैं 4, तो यहाँ पे आ गया। जैसे आपको किसी भी सेल में नहीं लिखा होता तो आपको नॉर्मली यहाँ से डबल कोट्स करना है एंड एप्स लिखना है। जैसे हमें यहाँ पे एप्स काउंट करना है तो डबल कोट्स बंद, अब आपको एंटर करना है, तब भी आपका रिजल्ट सेम आएगा। आपको यहाँ पे काउंट इफ फॉर्मूला समझ आया होगा। अब जैसे आपको यहाँ पे इससे जो भी डेटा ज्यादा है या इसके बराबर है तो आपको वह काउंट करना है, तो यहाँ पे भी कंडीशन यूज किया गया तो काउंट इफ फॉर्मूला यूज होगा। तो इक्वल प्रेस करे, काउंट इफ लिखे एंड टैब बटन प्रेस करे। रेंज में आपको क्या सिलेक्ट करना है, हमें यहाँ पे किस डेटा में से ज्यादा चाहिए, इस डेटा में से, ग्रैंड टोटल में से, तो आपको इस कॉलम को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ कर्सर रखे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन की प्रेस करे एंड F4 से फ्रीज करे। अब आपको नॉर्मली कॉमा देना है, कैटेगरी में आपको इस सेल को सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करे, एंटर करे, तब देखेंगे कि इससे ज्यादा वैल्यू 2 टाइम यूज हुआ है हमारे डेटा में। आप मैच कर सकते हैं, हम आपको डेटा शो कर देते हैं। तो आपको यहाँ पे ग्रेटर काउंट इफ फॉर्मूला भी समझ आया होगा। जैसे आपको यहाँ पे कहा गया कि हमें इससे ज्यादा वैल्यू कितने टाइम यूज हुआ है वह काउंट चाहिए, तो नॉर्मली आपको F2 से फॉर्मूले को ओपन करें। आपको फॉर्मूला ओपन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको फॉर्मूला शुरू से लगाना होगा। हम यहाँ पे चेंजेस करेंगे सिर्फ, तो आपको डबल कोट्स में वह कंडीशन लिख लेना है, तो ग्रेटर देन, इक्वल एंड 832 डबल कोट्स। अब आपको एंटर करना है, तब देखेंगे कि तब भी आपका रिजल्ट सेम है, तो आपको यहाँ पे समझ आया होगा। अब हमें यहाँ पे नॉट इक्वल टू
टैग का डेटा चाहिए। कहने का मतलब कि टैग को छोड़कर सारे डेटा यहाँ पे काउंट होकर आ जाए। तो इसके लिए आपको कर्सर यहाँ रखना है, इक्वल प्रेस करें, काउंट इफ लिखे एंड टैब बटन प्रेस करें। रेंज में आपको प्रोडक्ट वाले कॉलम को सेलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन की प्रेस करें, F4 से फ्रीज, कॉमा। अब आपको कैटेगरी में डबल कोट्स, लेस देन एंड ग्रेटर देन, इस साइन का मतलब होता है नॉट इक्वल टू एक्सेल में। अब आपको यहाँ पे डबल कोट्स करना है एंड साइन लगाना है और आपको इस सेल को सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है, एंटर करना है। तब देखेंगे कि टैग को छोड़कर जितने भी डेटा था वह काउंट होकर यहाँ पे आ गया। अब आपको चेक करना है तो सबसे पहले कंट्रोल शिफ्ट L प्रेस करें, आपका फिल्टर अप्लाई हो गया। प्रोडक्ट कॉलम पे जाना है एंड यहाँ से सेलेक्ट ऑल को अनसेलेक्ट करें, एप्स और OFM को सेलेक्ट करें। क्योंकि आपने टैक्स को छोड़ दिया और उसके सिवा सारा डेटा काउंट करना है तो हमने सेलेक्ट कर लिया, ओके किया। अब इस तरीके से सेलेक्ट करें और नीचे की ओर देखेंगे तो काउंट आपका 10 आ रहा है। अब आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब हमें यहाँ पे बिगिनिंग विथ फाइंड करना है। कहने का मतलब कि जो भी डेटा G से स्टार्ट है सिर्फ उसी का काउंट आना चाहिए। तो इसके लिए आपको नॉर्मली इक्वल प्रेस करना है, काउंट लिखना है एंड इफ लिखे, टैब बटन प्रेस करें। रेंज में आपको रीजन वाले को सेलेक्ट करना है, यहाँ कर्सर रखे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन की प्रेस करें, F4 से फ्रीज, कॉमा। अब आपको नॉर्मली इस सेल को सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है, एंटर करना है। तब देखेंगे कि आपका रिजल्ट यहाँ पे 0 आ रहा है। इसके लिए रिजल्ट करेक्ट लाने के लिए आपको यहाँ पे एपोस्ट्रोफिक साइन लगाना है, एंटर करना है। तब देखेंगे कि जितने भी डेटा G से स्टार्ट है वह यहाँ पे आ गया। जैसे आपको यहाँ पे नेम दे दिया जाता कि मोहन यादव, कोमल शर्मा, इस तरीके का आपका बहुत सारा डेटा होता और सिर्फ आपको मोहन का डेटा चाहिए, यहाँ पे सर नेम से मतलब नहीं होता। तो आपको यहाँ पे मोहन लिखते एंड एपोस्ट्रोफिक साइन लगाते और या फॉर्मूला लगाते तो काउंट निकल कर आ जाता। अब हमें यहाँ पे काउंट निकालना है जहाँ भी सिर्फ G यूज है। कहने का मतलब आगे या पीछे से नहीं, मतलब हमें सिर्फ G यूज होना चाहिए डेटा में। जैसे अभी हमने क्या निकाला था, अभी हमने निकाला था कि स्टार्ट का सिर्फ G होना चाहिए डेटा का, उसी का काउंट आना चाहिए था। अब हमें इससे मतलब नहीं है, डेटा में जितने टाइम कहाँ भी G है वह सारा यहाँ पे काउंट होकर आना चाहिए। तो इसके लिए आपको इक्वल प्रेस करें, काउंट इफ लिखे एंड टैब बटन प्रेस करें। काउंट इफ लिखने के बाद आपको कर्सर यहाँ रखना है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन की प्रेस करें, F4 से फ्रीज, कॉमा, डबल कोट्स, एपोस्ट्रोफिक साइन लगाए एंड डबल कोट्स। अब आपको यहाँ पे एंड साइन लगाना है। अब आपको इस सेल के अकॉर्डिंग काउंट करना है तो इस सेल को सेलेक्ट करें, या अपने अकॉर्डिंग टैक्स देना चाहते तो यहाँ पे टैक्स दे देते। इस सेल को सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एंड साइन लगाना है, डबल कोट्स, एपोस्ट्रोफिक साइन एंड डबल कोट्स। अब आपको यहाँ पे एपोस्ट्रोफिक साइन क्यों यूज कर दिया, क्यों यूज किया गया है? क्योंकि आपका शुरू में कुछ भी लिखा हो या लास्ट में कुछ भी लिखा हो, हमें सिर्फ मतलब है G से, इसीलिए हमने यहाँ पे यूज किया गया है। अब आपको नॉर्मली ब्रैकेट क्लोज करना है, एंटर करना है। तब देखेंगे कि आपका यहाँ पे करेक्टली डेटा काउंट होकर आ गया। आप यहाँ पे मैच भी कर सकते हैं, हम आपको शो कर देते हैं। हमारा फर्स्ट डेटा यह है एंड सेकेंड हमारा G से यह है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8। आप देख सकते हैं कि इन डेटा में हमारे पास G यूज हुआ है, किसी डेटा में आगे, किसी डेटा में पीछे। और इस दो डेटा को छोड़ दे IG को, तो हमारे पास कितने बचे? 6 डेटा, जो हमने यहाँ पे बिगिनिंग विथ में निकाला था। आपको काउंट इफ के सारे कंडीशन फॉर्मूले समझ आए होंगे। अब हम काउंट इफ फॉर्मूले की ओर चलते हैं। अब हमें क्या अंतर है काउंट इफ एंड काउंट इफ? काउंट इफ यूज होता है सिर्फ सिंगल कैटेगरी बेस पे। कहने का मतलब सिर्फ आपको सिंगल कंडीशन दिया गया है, तब आप यहाँ पे काउंट इफ फॉर्मूले का यूज कर सकते थे, जो हमने पहले सीखा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक ही कंडीशन है हमें काउंट निकालने का, बट आप काउंट इफ पे आते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि 2 कंडीशन है। तो काउंट इफ आपका वहां यूज होता है जहां मल्टीपल कंडीशन दिया जाता है। जैसे हमें यहाँ पे काउंट निकालना है प्रोडक्ट
टैक एंड टैक में से भी हमें सिर्फ जैन मंथ का ही काउंट निकालना है। तो आपको कर्सर यहाँ रखे, इक्वल प्रेस करे, काउंट इफ्स लिखे, टैब बटन प्रेस करे एंड कैटेगरी रेंज फर्स्ट। कैटेगरी रेंज फर्स्ट आपका वह होगा जो आपने पहले देना चाहते हैं डेटा में। जैसे हमें यहाँ पे प्रोडक्ट का डेटा पहले चाहिए तो हमने कर्सर यहाँ रखा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन की, F4 से फ्रीज, कॉमा। अब आपको कॉमा देने के बाद कैटेगरी 1 में आपको इस सेल को सेलेक्ट करना है, कॉमा। अब आपको कैटेगरी रेंज 2 में आपको मंथ को सेलेक्ट करना है। कर्सर यहाँ रखे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन की प्रेस करें, F4 से फ्रीज करें एंड कॉमा कैटेगरी 2 आपको इस सेल को सेलेक्ट करना है। अब आपको ब्रैकेट क्लोज करना है, एंटर करना है। तब देखेंगे कि टैग डेटा जनवरी मंथ में सिर्फ 2 टाइम है तो यहाँ पे 2 काउंट होकर आया। अब जैसे आपको यहाँ पे मैंने अभी कंडीशन दिया कि हमें यहाँ पे रीजन का भी डेटा चाहिए, रीजन जीसी होना चाहिए और टैग होना चाहिए, प्रोडक्ट और जैन मंथ का होना चाहिए, वह काउंट चाहिए। तो यहाँ पे इक्वल प्रेस करे, काउंट इफ्स लिखे एंड टैब बटन प्रेस करे, कैटेगरी रेंज 1। तो यहाँ पे जीसी फर्स्ट है तो हमारा रीजन वाले कॉलम को सेलेक्ट करें, F4 से फ्रीज, कॉमा इस सेल को सेलेक्ट करें, कॉमा कैटेगरी रेंज 2 में आपको प्रोडक्ट वाले कॉलम को सेलेक्ट करना है, F4 से फ्रीज करना है, कॉमा एंड टैग सेल को सेलेक्ट करें, कॉमा। अब कैटेगरी रेंज 3 में आपको मंथ वाले कॉलम को सेलेक्ट करना है, F4 से फ्रीज करना है, कॉमा। अब आपको इस सेल को सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करें। तब देखेंगे कि इससे रिलेटेड कोई डेटा हमारे सीट में है नहीं, आप मैच कर सकते हैं। इससे रिलेटेड जैसे हमने यहाँ पे एक डेटा बना लेते हैं, यहाँ पे हम नॉर्मल जैन लिखते हैं एंड एंटर करते हैं। तब देखेंगे कि आपका यहाँ पे परफेक्टली काउंट होकर आ गया। आपको काउंट इफ्स फॉर्मूला समझ आया होगा। अब हमें यहाँ पे नॉट इक्वल टू चाहिए टैग, कहने का मतलब टैग से रिलेटेड डेटा छोड़कर सारे डेटा का काउंट चाहिए। तो आपको कर्सर यहाँ रखना है, इक्वल प्रेस करें, काउंट इफ्स लिखे। अभी हमने यहाँ पे काउंट इफ फॉर्मूले से भी यह कंडीशन समझे थे, अब हम काउंट इफ से समझ रहे हैं। टैब बटन प्रेस करें, कैटेगरी रेंज 1। कैटेगरी रेंज 1 में आपको इस सेल को सेलेक्ट करना है एंड F4 से फ्रीज करना है, कॉमा। अब आपको डबल कोट्स में लेस देन, ग्रेटर देन साइन लगाना है, डबल कोट्स बंद, एंड साइन लगाए, इस सेल को सेलेक्ट करें, ब्रैकेट क्लोज करें, एंटर करें। तब देखेंगे कि आपका यहाँ पे टैग डेटा को छोड़कर सारे डेटा यहाँ पे काउंट होकर आ गए। आपको यहाँ पे काउंट इफ से नॉट इक्वल टू कंडीशन भी समझ आया होगा। अब जैसे हमें यहाँ पे 2 डेटा के बीच का काउंट चाहिए तो उसके लिए आपको इक्वल यूज करें, काउंट इफ्स लिखे एंड टैब बटन प्रेस करना है। कैटेगरी रेंज में आपको डेट को सेलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन की, आपका कॉलम सेलेक्ट हो गया, F4 से फ्रीज करें। अब आपको कॉमा देना है, डबल कोट्स, ग्रेटर देन, इक्वल। हमने ग्रेटर देन और इक्वल क्यों यूज किया? क्योंकि इस सेल में डेटा है उससे ज्यादा या इसके इक्वल ही होना चाहिए। अब आपको डबल कोट्स बंद करना है एंड साइन यूज करना है, इस सेल को सेलेक्ट करें, कॉमा। अब आपको फिर से यहाँ पे कैटेगरी रेंज 2 में डेट कॉलम को सेलेक्ट करना है, F4 से फ्रीज करना है, कॉमा लेस देन। इस बार आपको डबल कोट्स में लेस देन लिखना है क्योंकि इन दोनों बीच का डेटा चाहिए तो इससे ज्यादा और इससे कम होना चाहिए, इसलिए हमने लेस देन, इक्वल, डबल कोट्स एंड साइन यूज करना है एंड इस सेल को सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करें, एंटर करें। तब देखेंगे कि इन दोनों बीच का डेटा सिर्फ यहाँ पे 4 है, इसलिए यहाँ पे काउंट होकर 4 आया। अब आपको यहाँ पे निकालना है कि सिर्फ डेटा में जी यूज जो भी है उसका काउंट और इसके साथ सिर्फ टैग का काउंट होना चाहिए। कहने का मतलब डेटा में जी जितने भी है उसके साथ का डेटा यहाँ पे टैग होना चाहिए, तभी काउंट होकर यहाँ पे आना चाहिए। तो इसके लिए आपको इक्वल प्रेस करें, काउंट इफ लिखे। इफ्स लिखने के बाद आपको टैब बटन प्रेस करना है, कैटेगरी रेंज फर्स्ट। कैटेगरी रेंज फर्स्ट के लिए आपको जी फर्स्ट कंडीशन देखना है, जी है तो हमारा रीजन वाला कंडीशन है। तो यहाँ पे कर्सर रखे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन की प्रेस करें एंड F4 से फ्रीज करें। फ्रीज करने के बाद आपको कॉमा देना है, डबल कोट, एपोस्ट्रोफिक साइन एंड डबल कोट्स, फिर आपको एंड साइन यूज करना है। अब आपको इस सेल को सेलेक्ट करना। सेलेक्ट करने के बाद आपको
एंड साइन यूज करना है, डबल कोट्स, फिर आपको एपोस्ट्रोफिक साइन लगाना है, डबल कोट्स, कॉमा। कैटेगरी रेंज 2, हमारा कैटेगरी रेंज 2 क्या है? टैग। तो प्रोडक्ट वाले कॉलम में है तो कर्सर यहाँ रखे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन की प्रेस करें, F4 से फ्रीज करें, कॉमा। अब आपको कैटेगरी 2 क्या है? टैग। तो टैग वाले कॉलम को सेलेक्ट करें, ब्रैकेट क्लोज करें, एंटर करें। तब देखेंगे कि आपका यहाँ पे काउंट निकल कर आ गया। आपको काउंट इफ फॉर्मूला अच्छे से समझ आया होगा और काउंट इफ फॉर्मूले पे बेस सारे कंडीशन भी अच्छे से समझ आए होंगे। अब आपको काउंट फॉर्मूले से रिलेटेड कोई डाउट नहीं रह गया होगा, और रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके टॉपिक बता दीजिएगा। आपको उससे रिलेटेड वीडियो जल्दी मिलेगा हमारे चैनल पे। तो थैंक यू सो मच, अभी तक आप हमारे वीडियो में बने हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए